क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन भी आपके मौत का कारण बन सकती है? आज के समय में भी भूख की वजह से हजारों लोगों की जानें जा सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ फिलिस्तीन के गाजा में हो रहा है, जहाँ भूख की वजह से हजारों जानें जा रही हैं। पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक समाधान। क्या भूख की वजह से लोगों की सच में जाने जा रही है? जी हाँ, यह सच है। दरअसल यह स्थिति युद्ध के कारण शुरू हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ। हमास ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर एक बड़े हमले की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 5000 से अधिक रॉकेट दागे, 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों एवं सैनिकों की हत्या की, 240 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया और उन्हें गाजा ले जाया गया। उसके बाद इजराइल ने आयरन स्क्वाड को शुरुआत की। गाजा में प्रत्येक जगह पर बमबारी की, जहां गाजा के हजारों नागरिक मारे गए और लाखों विस्थापित हो गए। गाजा में बहुत बड़ी तबाही मचाई गई। इजराइल ने गाजा के अंदर लगभग 70% हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया है और अब तक गाजा में 38,000 से अधिक मौतें हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या बच्चे और महिलाओं की है। इस वजह से गाजा पट्टी में भूख और भुखमरी से लोगों की मौत एवं गंभीर मानवीय संकट बन चुका है। इजराइल के लगातार बमबारी के कारण मार्च से लेकर अब तक 1000 से अधिक लोग भोजन की तलाश में मारे जा चुके हैं, जिनमें से 85 बच्चे भी हैं। गाजा में भोजन की भारी कमी आ चुकी है। भोजन वितरण स्थलों पर सहायता के लिए इंतजार कर रहे सैकड़ों लोग इजरायली बलों द्वारा गोलीबारी या इन हमलों में मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जुलाई 21 तक 1054 लोग गाजा में भोजन के प्राप्त करने के लिए मारे जा चुके हैं, जिनमें 766 गाजा मानवीय फाउंडेशन के आसपास मारे गए और 288 संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों के सहायता काफिले के पास मारे गए। इजराइल गाजा में प्रवेश करने वाली हर चीज को नियंत्रित करता है। मार्च 2025 में इजराइल ने गाजा पर एक और मानवीय नाकाबंदी लगा दी, जिसमें 11 सप्ताह से अधिक समय तक भोजन, पानी, दवा तक की पहुंच को कट कर दिया गया और इजराइल ने गाजा में बहुत कम सहायता की अनुमति दी, जो अक्सर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती है। वर्तमान में गाजा पट्टी में स्थिति काफी गंभीर है। इसमें भूख और कुपोषण की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और भोजन, पानी, चिकित्सा जैसी अन्य सुविधाएं काफी मुश्किल होती जा रही है। इनका ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है। एक समय के लिए एक व्यक्ति भूख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चे भूख को कैसे बर्दाश्त करें? बच्चे लगातार अपनी माँ से भोजन मांगते हैं, पर वे भी करें तो क्या करें? स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। यूनिसेफ के अनुसार गाजा में बच्चों के लिए भुखमरी एक भयानक वास्तविकता है। 7 अक्टूबर 2023 से कम 71 बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 60,000 से अधिक बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, जिसका कारण सिर्फ भोजन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि इजराइल जानबूझकर गाजा के कुछ सबसे उपजाऊ कृषि भूमि और खाद्य उत्पादन स्रोतों जैसे ग्रीन हाउस और पोल्ट्री फार्म सहित जीवन रक्षक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहा है, ताकि उन तक यह सहायता ना पहुंच सके। वहीं इजराइल ने कहा, गाजा में सहायता की कमी के लिए हमास दोषी है। हमास मानवीय सहायता उन तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ताकि यह इल्जाम इजराइल पर आए। वहीं WHO के अनुसार मार्च 2025 में खाना, पानी, दवाइयां और ईंधन को पूरी तरह से रोक दिया गया। दिन भर में बेकरीज और भोजन के सिर्फ 28 ट्रक ही पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से वहां भीड़ काफी बढ़ जाती है और कुछ व्यक्ति मारे जाते हैं। जबकि प्रत्येक दिन गाजा में भोजन से लदे 500 से 600 ट्रक डिमांड में है, लेकिन प्रतिबंध की वजह से इन ट्रक का वहां पहुंच पाना मुश्किल है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1054 लोग पिछले 2 महीने में खाने की खातिर मर चुके हैं, जिनमें से 766 लोग जीएफ केंद्र तक पहुंचते हुए मारे गए। लोग भूख से मरने की कगार पर हैं, कई दिनों से खाने को भटक रहे हैं और कई परिवारों में खाना छीनना तक शुरू कर दिया है। पेट भरने के लिए खून खराबे तक करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो चुकी है गाजा की। सिर्फ जुलाई में 111 लोग भूख की वजह से मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक 38,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है। रोते बिलखते बच्चे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए वह जगह नर्क जैसा बन चुका है। यह युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट में बदल चुका है, जहां भोजन, पानी, बिजली, दवा की भारी कमी है। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भी संघर्ष को अब तक रोका नहीं जा सका है। इनमें सिर्फ आम जनजीवन की क्षति हो रही है। यहाँ इजराइल और गाजा को समझना चाहिए कि उनकी आपसी लड़ाइयों में आम नागरिकों के जीवन को काफी क्षति पहुंच रही है और इसे रोका जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के टॉपिक हम आप तक लाते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।